हेलो दोस्तों, मैं कोमल स्वागत करती हूँ आपका रम्या मैथ्स एकेडमी चैनल पे। हम रिलेशंस और फंक्शंस कर रहे हैं और हम तैयारी कर रहे हैं केवीएस और एनवीएस की। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपके पास उनका नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो आज हम करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और पीरियोडिक फंक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन से। लॉगरिथमिक फंक्शन, उसका हम ग्राफ देखेंगे। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लॉगरिथम बेस ए एक्स। यहां पे ए है जो वो इट शुड बी नॉट इक्वल टू 1। ओके, एंड इट शुड बी, अब इसके देखो ग्राफ बनाने के लिए और ये 0 के भी इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसके दो केस बनते हैं ग्राफ के लिए। सबसे पहले, क्या ए ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 है, और सेकंड केस बनता है ए इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1। बेसिकली ये log x डिवाइडेड बाय log a होता है, और log अगर 1 हो जाएगा तो log 1 होता है 0। इसलिए डिनोमिनेटर में 0 हो नहीं सकता, इसलिए हम यहाँ पे 1 के इक्वल नहीं लेते, और log 0 इंफिनिटी होता है, नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, तो इसलिए ये 0 भी कंसीडर हम नहीं करके चलते। अब देखो, अब दो केस आते हैं कि a ग्रेटर देन 1 है या a लेस देन 1 है। दोनों के केस में ग्राफ अलग होता है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि a की वैल्यू क्या है। सबसे पहले केस लेते हैं कि a ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 है। इस केस में देखो, सबसे पहले हमें ग्राफ ड्रॉ करते टाइम एक तो ये बात ध्यान रखनी है दोनों ही केस में कि log 1 0 होता है, तो 1 पे तो फंक्शन की वैल्यू पक्का 0 है। ठीक है, अब देखो, जब a ग्रेटर देन 1 होगा और लेस देन 1 होगा, जब a लेस देन 1 होएगा तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। ये कर्व है, भाई कर्व कर्व, समझ रहे हो आप इस बात का मतलब? देखो, जब 0 से 1 है तो ये 0 है हमारी और ये 1 है, ये हमारा log बेस a x है। तो मतलब 1 से बड़ी वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू है नेगेटिव। ठीक है, और 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू है पॉजिटिव। और देखो 0 पे वैल्यू कहां जा रही है? ये ग्राफ जाता जाएगा, तो कहां पे जा रही है? इंफिनिटी को जा रही है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि a की वैल्यू कभी भी इक्वल टू 0 नहीं हो सकती, ये टेंड्स करेगी 0 को, लेकिन a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये है जब a 0 से 1 के बीच में है तो log x का ग्राफ ये होगा। नेक्स्ट आता है कि अगर a ग्रेटर देन 1 है, उस केस में ग्राफ आता है हमारा ये, और ये है हमारा 1। log 1 0 होगा, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू होती है नेगेटिव जनरली। जैसे देखो, आप log 10 का भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, log बेस 10x, तो उसमें 0 से 1 के बीच में log की वैल्यू नेगेटिव होती है ना, तो वो इसीलिए होता है, इसका ग्राफ ऐसे जाता है। तो यहाँ पे भी देखो 0 पे ये कहाँ पे जा रहा है? माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, और इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। जब जैसे जैसे x इंक्रीज होएगा तो log की वैल्यू इंक्रीज होएगी। अब हम इसका 1 on 2 भी डिस्कस कर लेते हैं, डोमेन रेंज भी डिस्कस कर लेते हैं। तो डोमेन देखो भाई, इसकी आप देख रहे हो डोमेन x की वैल्यू क्या क्या ले सकता है? ये सिर्फ ये पॉजिटिव वैल्यू ले सकता है लेकिन 0 नहीं ले सकता। तो इसके डोमेन की बात करें, जब 0 से 1 है तो इसकी डोमेन है ओपन 0 टू इंफिनिटी, 0 नहीं आएगी कभी भी। ठीक है, और रेंज की वैल्यू क्या होगी? रेंज देखो, ये जब भी रेंज निकालते हैं किसी भी ग्राफ की, उसकी इमेज देख लो वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो इसको ग्राफ को वाई एक्सिस पे पलटा दो तो क्या होएगा? पूरी वाई एक्सिस आ जाएगी, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं बचेगा वाई एक्सिस पे जो कि हमारी रेंज में ना आए, तो पूरा आर है रेंज। सिमिलरली इसकी डोमेन निकालने के लिए क्या करो आप?
अब देखो यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है एक्स, एक्स सिर्फ 0 से बड़ी वैल्यू ले सकता है, ओपन 0 टू इंफिनिटी, ठीक है। और सेम केस में इसको पलटा दो वाई एक्सिस पे, ठीक है, तो रेंज क्या हो जाएगी इसकी, पूरा आर, सारी वैल्यू अटेन कर सकता है ये, ठीक है। अब 1 1 और 2 की बात करें तो देखो, तो इसीलिए हम कहते हैं कि ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम सारी चीजें देख सकते हैं ग्राफ की हेल्प से। अब देखो 1 1 की बात करो, इसकी डोमेन ये है, हर एक पॉइंट के लिए इसका हमने एक लाइन टेस्ट भी किया था कि इसके पैरेलल एक एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो और देखो कि क्या वो लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा बार टच कर रही है। अगर हाँ तो 1 1 नहीं है, अगर टच नहीं कर रही है एक से ज्यादा बार तो वो 1 1 है, ठीक है। तो अब देखो ये सिर्फ एक ही बार टच कर रही है, इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एक वैल्यू के लिए फंक्शन की एक ही वैल्यू आ रही है, एक्स की कोई एक वैल्यू दी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू आई, मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू आई। अगर x1 x2 दो अलग अलग वैल्यू है तो f ऑफ x1 और f ऑफ x2 भी अलग अलग है, इसलिए ये फंक्शन क्या है हमारा 1 1, ठीक है। ऑन टू की बात करो, अब ऑन टू क्या है, इसकी कोडोमेन क्या है, पूरा आर। हम फंक्शन की आर टू आर बात करते हैं तो कोडोमेन है आर और रेंज भी क्या आई थी इसकी आर, इसका मतलब हर एक पॉइंट के लिए एक प्री इमेज मिल रही है हमें, तो इसलिए ये फंक्शन ऑन टू भी है। इस केस में देखो यहाँ पे भी 1 1, कोई भी लाइन ड्रॉ करो एक ही बार ग्राफ टच करेगा उसको, ठीक है, तो ये 1 1 है। और यहाँ पे भी रेंज आर है, इसका मतलब कोडोमेन की हर एक पॉइंट के लिए हमें एक प्री इमेज मिल रही है, इसलिए ये फंक्शन ऑन टू भी है, ठीक है। तो ये था भी हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगी जिसमें हम सेट रिलेशंस और फंक्शंस के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए मुझे कि प्रैक्टिस के लिए भी वीडियो बनाइए, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अब देखो भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन किस टाइप का होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए पावर एक्स टाइप का होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ए पे डिपेंड कर रहा है फंक्शन, ए की वैल्यू क्या है उसके अकॉर्डिंग फंक्शन का बिहेवियर चेंज होएगा। तो जब भी ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ क्या होएगा, और ए की वैल्यू लेस देन 1 है तो ग्राफ क्या होएगा। ये दो केसेस आते हैं हमारे पास। सबसे पहले अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इस केस में हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से होएगा, ठीक है। अब देखो भाई ये क्या है, a की पावर x, किसको a कुछ भी लीजिए आप, उसकी पावर अगर 0 करोगे तो वो तो 1 होएगी, तो 0 पे वैल्यू तो हमेशा 1 होगी। ये है जब a ग्रेटर देन 1 है, और जब a लेस देन 1 है इस केस में हमारा ग्राफ ऐसे होगा। जब a ग्रेटर देन 1 है तो जब जब x इंफिनिटी को टेंड करेगा तो fx भी इंफिनिटी को जाएगा। अगर a ग्रेटर देन 1 है, फॉर एग्जांपल 2 पावर x है, तो जब जब x इंफिनिटी को जाएगा तो 2 पावर x भी इंफिनिटी को जाएगा, तो आप ग्राफ को ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। और a जब लेस देन 1 है, फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 1/2 है, तो 1/2 पावर x ये है, तो जब जब x इंफिनिटी को जाएगा तो 1 बाय इंफिनिटी 0, तो फंक्शन की वैल्यू 0 को जाएगी, 0 की तरफ टेंड करेगी, इसलिए यहाँ पे जब जब x इंफिनिटी को जा रहा है तो ये एज 0 को टेंड करता जा रहा है, ठीक है। तो सिमिलरली आप देख सकते हो कि यहाँ पे x कहां जा रहा है, माइनस इंफिनिटी को जा रहा है, जब जब x माइनस इंफिनिटी को जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 पावर माइनस एक्स, और 2 पावर माइनस इंफिनिटी होता है 1 डिवाइडेड बाय 2 पावर इंफिनिटी, तो 1 बाय इंफिनिटी
1 बाय इन्फिनिटी 0, तो ये फंक्शन कहां जाएगा, 0 की तरफ टेंड करेगा। सिमिलरली यहाँ पे जब जब x माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो ये जब माइनस इन्फिनिटी करे तो ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये इन्फिनिटी, तो y की वैल्यू कहां जाएगी, इन्फिनिटी को जाएगी। इसलिए इस फंक्शन का बिहेवियर ऐसा है। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नेक्स्ट आता है पीरियोडिक फंक्शन। उस 1/(1)(on)(2) फंक्शन तो हमने डिस्कस किया ही नहीं, इसके लिए दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। एक था हमारा ऐसा, ये तो जब a ग्रेटर देन 1 है और ये जब a लेस देन 1 है। ठीक है, अब देखो 1/1 के लिए आप क्या करो, एक लाइन ड्रॉ करो x एक्सिस के पैरेलल, तो सिर्फ एक ही बार टच करेगा, ये लाइन इसको एक ही बार कट करेगी, तो इसलिए ये फंक्शन 1/1 है। अब इस लाइन को, अब इस ग्राफ को आप y एक्सिस पे पलटा दो, तो आप देखोगे कि सिर्फ और सिर्फ ये वाली वैल्यूज ही आएंगी, है ना। मतलब ये देखो, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये, तो सिर्फ और सिर्फ ये वाली लाइन, ये वाली वैल्यूज ही आएंगी, ये वाली वैल्यूज कभी नहीं आएंगी। जब हमारी कोड डोमेन R है तो नेगेटिव नंबर्स कभी भी नहीं आएंगे, इसलिए सारे नेगेटिव नंबर्स की प्री इमेज नहीं मिल रही, इवन 0 की भी प्री इमेज नहीं मिल रही। ये जब माइनस इन्फिनिटी को जाएगा तब ये 0 को जाएगा, वो तो कभी जाता नहीं, तो इन्फिनिटी पे तो बिल्कुल पहुंचता तो कभी नहीं, उसको टेंड करता है। ठीक है, तो अगर इसकी कोडोमेन R है तो ये ऑन2 फंक्शन भी नहीं होएगा, 1/1 होगा लेकिन ऑन2 नहीं होगा। ठीक है, यहां पे अगर देखें तो 1/1 के लिए एक लाइन ड्रॉ करो पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, तो वो सिर्फ एक बार कट कर रही है, इसका मतलब ये फंक्शन 1/1 है। ऑन2 के लिए क्या करो, इसको इस y एक्सिस पे डाल दो। ठीक है, y एक्सिस पे देखोगे तो ये सिर्फ ये वैल्यूज मिलेंगी हमें। ठीक है, ये वैल्यूज मिलेंगी, तो इसलिए यहाँ पे भी नेगेटिव जो वैल्यूज हैं उनकी कोई भी प्री इमेज नहीं मिलेगी, इसलिए ये फंक्शन भी ऑन2 नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, 1/1। ठीक है, तो ये था भाई हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन 1/1 ऑन2। डोमेन रेंज की बात करें तो डोमेन इसकी क्या होगी, डोमेन क्या होगी, पूरा R, कहीं पे भी इसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमने उसमें देखा था ना कि डोमेन सिर्फ पॉजिटिव होता है, क्यों, क्योंकि लोग नेगेटिव पे डिफाइंड नहीं होता, लेकिन इसको कभी कोई दिक्कत नहीं है, x की आप कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो। ठीक है, ये है हमारी डोमेन, इस केस में भी डोमेन यही है। रेंज की बात करें, रेंज की वैल्यू मतलब कि क्या क्या वैल्यू आ सकती है, क्या क्या वैल्यू आ सकती है, सिर्फ 0 टू इंफिनिटी ये वैल्यूज आ सकती है, 0 भी कभी नहीं आ सकती। ठीक है, क्योंकि देखिए ये जाएगा इंफिनिटी तक, तो ये वैल्यू कहां तक जाएगी, 0 को सिर्फ टेंड करेगी, 0 कभी नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये इसकी रेंज आएगी ओपन 0 टू इंफिनिटी और डोमेन होगी R। ठीक है, ठीक है, ये था भाई हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नेक्स्ट आता है पीरियोडिक फंक्शन। बाकायदा सिलेबस में दे रखे हैं भाई लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, तो हमें इनको अच्छे से करना जरूरी था, तो इसलिए मैं आपको अलग से वीडियो बना के ये करवा रही हूँ। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर इंटरवल के बाद, डेफिनेट इंटरवल के बाद आपकी फंक्शन की वैल्यू है वो रिपीट करती है। फॉर एग्जांपल x पे वैल्यू f ऑफ x आई f फंक्शन की, तो वही वैल्यू आएगी f ऑफ x प्लस टी पे। ठीक है, फिर उसमें x प्लस टी एक वैल्यू आ गई, अब फिर वही वैल्यू उसमें और t ऐड कर दो, फिर वही वैल्यू आएगी, तो क्या आ जाएगा, x प्लस 2t हो जाएगा, तो फिर भी वही वैल्यू आएगी, तो ऐसे जाता जाएगा। कहने का मतलब इस फंक्शन का अब जो ये t है, जहां जितने के बाद ये वैल्यू रिपीट करेगी, वो होता है हमारा पीरियड ऑफ दिस फंक्शन।
ठीक है, पीरियड ऑफ दिस फंक्शन। तो सबसे अब इसके लिए हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, पीरियोडिक फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टी। सबसे पहले नोट कर लीजिए कि जो पीरियोडिक फंक्शन है वो डोमेन बेस्ड प्रॉपर्टी होता है। पीरियोडिक फंक्शन है फंक्शन, वो क्या होता है, डोमेन बेस्ड प्रॉपर्टी। मतलब कि क्या डोमेन है, इस चीज पे हमारा फंक्शन डिपेंड करेगा कि वो पीरियोडिक होगा या नहीं होगा। सेकंड प्रॉपर्टी आती है कि ए पीरियोडिक फंक्शन may or may not have a fundamental period, may not have a fundamental period, fundamental period। अब देखो भाई, फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल टू सी है, ये तो हर एक पॉइंट पे ही अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है, तो क्या बोलोगे आप, क्या है इसका पीरियड? कुछ भी बता नहीं सकते कि भाई ये है इसका पीरियड, ये तो हर एक के एफ ऑफ एक्स प्लस 0 कर लो, एक्स प्लस 3 कर लो, एफ ऑफ एक्स प्लस 3 कर लो, एफ ऑफ एक्स प्लस 4 कर लो, कुछ भी कर लो आप, इसकी वैल्यू हमेशा सी ही रहेगी, कांस्टेंट फंक्शन। तो इसका कोई भी फंडामेंटल पीरियड नहीं है, तो जरूरी नहीं कि कुछ ना कुछ पीरियड उसका पक्का ही मिलेगा अगर फंक्शन पीरियोडिक है तो। आपके सामने एग्जांपल है कांस्टेंट फंक्शन, उसका कोई भी फंडामेंटल पीरियड नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अब देखो भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है पीरियोडिक फंक्शन में, काफी यूजफुल है ये। क्या कि फर्स्ट है, अगर इफ फंक्शन हैज अ पीरियड टी, तो फर्स्ट इसका रिजल्ट है, क्या कहता है कि एफ ऑफ एन एक्स हैज पीरियड टी बाय एन, टी बाय एन। कहने का मतलब है अगर ये एन से मल्टीप्लाई होगा तो इसका पीरियड एन से डिवाइड होगा, ये आपको ध्यान ही रखना पड़ेगी ये बात। सेकंड है, अगर एफ ऑफ एक्स बाय एन है तो उसका पीरियड, ये देखो यहाँ पे पहले गिवन है फंक्शन का पीरियड कितना है टी, अब एफ ऑफ एक्स बाय एन नया फंक्शन बन गया, अब ये इसका पीरियड क्या होगा, हैज पीरियड। अब देखो इसका पीरियड अगर ये डिवाइड में है तो इसका पीरियड एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन इंटू टी। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी है, ए एक्स प्लस बी है, इसका पीरियड क्या होगा, हैज पीरियड टी डिवाइडेड बाय मोड ए। देख रहे हो आप, यहां पे प्लस बी करने से कुछ फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब पहली बात तो ये जो x से कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करेंगे उससे पीरियड पे फर्क पड़ेगा। तो अगर a इंटू एक्स करोगे तो वो t डिवाइड होएगा, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड होएगा, t डिवाइडेड बाय मोड a। तो इस चीज के हेल्प से फॉर एग्जांपल साइन x का पीरियड हमारा कितना होता है 2 पाई, इस बात का आपको पता है। तो साइन ऑफ x बाय 2 का पीरियड कितना होएगा, अब देखो x को हमने डिवाइड बाय 2 कर दिया तो इसका पीरियड 2 से मल्टीप्लाई होएगा, 2 इंटू 2 पाई, तो कितना हो जाएगा 4 पाई। तो साइन ऑफ x बाय 2 का पीरियड 4 पाई होएगा। ऐसे ही साइन ऑफ 2x का पीरियड कितना होएगा, अब पीरियड को डिवाइड होना पड़ेगा, 2x डिवाइडेड बाय 2 पाई डिवाइडेड बाय 2, दिस इज इक्वल टू पाई। तो साइन 2x का पीरियड कितना होगा पाई। तो ये है भाई हमारा पीरियड निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है पीरियोडिक फंक्शन की, कि सम और
sum and difference of two periodic functions may not be periodic. Sum and difference of two periodic functions may not be periodic. अब देखो भाई, इसके लिए हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो उसका एग्जाम्पल है कि अगर मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स है, ठीक है, और जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ये हमारा क्या होता है भाई, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, और इसका पीरियड 2 पाई है और इसका पीरियड 1 है। आपको पता चल रहा है कि इसका पीरियड 1 क्यों है, क्योंकि देखो इसका ग्राफ किस टाइप से होता है, हमने देखा था फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ ऐसे होता है, 1 पे वैल्यू देता है 0, ये होता है ओपन, फिर ऐसे ही, फिर ऐसे ही। देखो यही वैल्यू रिपीट हो रही है, कितने के बाद, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ठीक है, तो ये वैल्यू कितने के बाद रिपीट हो रही है, 1 पॉइंट के बाद रिपीट हो रही है, इनके बीच में कितना डिफरेंस है, 1, तो इसका पीरियड कितना है, 1। लेकिन अगर आप देखोगे इनका f प्लस करोगे या माइनस करोगे, f प्लस माइनस g करोगे, तो उसका क्या आएगा, cos x प्लस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। क्या ये अब पीरियोडिक फंक्शन है, नहीं, इसका कोई भी पीरियड नहीं, ये अपनी वैल्यू को भी रिपीट नहीं करेगा, ठीक है, तो ये एक पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। तो जरूरी नहीं दो पीरियोडिक फंक्शन है तो उनका सम और डिफरेंस भी पीरियोडिक हो, उसका एग्जांपल आपके सामने है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सम ऑफ नॉन पीरियोडिक फंक्शंस में भी पीरियोडिक। अब देखो अगर पीरियोडिक फंक्शंस नहीं है, दोनों ही पीरियोडिक नहीं है, तो हो सकता है कि उनका सम पीरियोडिक आ जाए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर सम पीरियोडिक, दोनों पीरियोडिक नहीं है तो उनका सम भी पक्का नहीं होगा, हो सकता है। तो लिख लेते हैं हम सम ऑफ नॉन पीरियोडिक फंक्शंस sum of non-periodic functions may be periodic। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, जैसे कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है और जी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स क्यूब है, ठीक है। अब देखो भाई, ये दोनों को पीरियोडिक फंक्शंस नहीं है, इनका ग्राफ हमने देखा था, एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे था, ऐसे, ठीक है। अब देखो, और माइनस एक्स क्यूब में ये वैल्यू क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी, तो इसका ये तो है एक्स क्यूब का ग्राफ, और माइनस ऑफ एक्स क्यूब का ग्राफ का ये वैल्यू है, जो एक्स की ये वैल्यू है, ये आ जाएंगी नीचे, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे चला जाएगा, ठीक है। ये है माइनस ऑफ एक्स क्यूब का ग्राफ। आप देख रहे हो कि ये वैल्यू फंक्शन कभी भी अपनी वैल्यू रिपीट नहीं कर रहा, एक बार ये आ गई तो ये वैल्यू तो दोबारा भी नहीं आएगी, 1 फंक्शन है ये, ठीक है। तो ये वैल्यू, ना तो ये फंक्शन पीरियोडिक है ना ये फंक्शन पीरियोडिक है, तो लेकिन अगर इनका आप सम कर दो, वो कितना है, 0, और अभी हमने देखा था कांस्टेंट फंक्शन एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, तो इसलिए ये दोनों नॉन पीरियोडिक फंक्शन थे, लेकिन इनका सम पीरियोडिक आ गया, ठीक है। तो नॉन पीरियोडिक फंक्शंस का सम पीरियोडिक हो सकता है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है भाई, sum of two periodic functions may be periodic but fundamental period may not be exist। sum of two periodic functions may be periodic but fundamental period may not exist। तो देखो भाई,
इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स है और जी एक्स इज इक्वल टू हमारा कोस स्क्वायर एक्स है। ठीक है, अब देखो भी दोनों, ये भी पीरियोडिक फंक्शन है, ये भी पीरियोडिक फंक्शन है। अगर इनका सम करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। और अभी हमने देखा था कि कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होता है, तो इसलिए ये पीरियोडिक फंक्शन है। लेकिन इसका भी पीरियड है और इसका भी पीरियड है, साइन कोस का पीरियड होता है, लेकिन वो जो कांस्टेंट फंक्शन है उसका कोई भी फंडामेंटल पीरियड नहीं होता, फंडामेंटल पीरियड नहीं होता। इसलिए जरूरी नहीं कि इनके पास फंडामेंटल पीरियड है तो सम के पास भी पक्का ही होगा फंडामेंटल पीरियड, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई इसकी प्रॉपर्टी क्या है पीरियोडिक फंक्शन की। if the period of fx and gx are same t, then the period of a into fx plus b into gx will also be t, तो देखो भाई अब fx और gx का पीरियड सेम है, तो a इंटू एफ एक्स और b इंटू जी एक्स, बी पक्का, उनका पीरियड भी पक्का t होगा। ठीक है,